देखिए, मैं राजस्थान बंजारा महासभा के अध्यक्ष के रूप में संपूर्ण राजस्थान से आगामी विधानसभा चुनाव जो कि 7 दिसंबर को मतदान है, संपूर्ण राजस्थान के बंजारा समाज से अपील करता हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। उसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारे विरुद्ध अमानवीय घटनाएं हमारे ऊपर घटित हुई, जिसमें शाहपुरा डिकोला की घटनाएं, थानागाजी नीमरी गांव की घटनाएं, जिसमें बंजारा समाज को जिंदा तक जला दिया गया। वसुंधरा राजे सरकार ने उन लोगों को सजा दिलवाने के बजाय उल्टा माननीय न्यायालय में मुकदमा वापस लेने तक की एप्लीकेशन उन्होंने लगवाई। हमारे पिछले कांग्रेस सरकार के समय जो घुमंतू जाति बोर्ड गठन किया गया था, उस पे इनके शासनकाल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई, बोर्ड को बजट आवंटित नहीं किया गया। नोटबंदी में हमारे बंजारा समाज के साथ में हमारे बंजारा काफी अन्याय हुआ, उनके काम धंधे रोजगार मारे गए। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ये बात साफ तौर पर जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंजारा विरोधी सरकार है और आने वाले टाइम 7 दिसंबर को हम इस सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। लेकिन सर, आपने तो आपका कांग्रेस पार्टी से आप टिकट भी मांग रहे थे, आप बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे कांग्रेस पार्टी के आपके विधानसभा बहुमत से, लेकिन आपका टिकट काट दिया, तो आप उस पर कुछ कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा है कि अगर मैं यूं कहूं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, इस आधार पर मैं कांग्रेस का भी बहिष्कार करता हूं, बीजेपी का भी बहिष्कार करता हूं, तो देखिए ये मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ की बात होगी। मैं एक अध्यक्ष के रूप में, समाज के अध्यक्ष के रूप में अगर मैं बात करूं कि कौन सी सरकार हमारे समाज को फायदा पहुंचा सकती है या कौन सी सरकार हमारे समाज के हित के लिए काम कर सकती है, तो इन सब तमाम घटनाओं को देखते हुए और पिछली सरकार के कार्यकालों को देखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कांग्रेस पार्टी ही हमारे बंजारा समाज के हित में काम कर सकती है। आने वाले टाइम में भी जैसे हमने देखा निःशुल्क दवा वितरण योजना, जिससे हमारे गरीब बंजारा समाज को बहुत लाभ उसका हुआ था। निःशुल्क 2 रुपए किलो अनाज इन्होंने दिए, उससे भी हमारे गरीब समाजों को बहुत लाभ हुआ था। तो इन सब तमाम चीजों को देखते हुए ये बात साफ है कि आने वाली सरकार जो कांग्रेस की सरकार बैठेगी, ये बंजारा समाज की हितैषी सरकार होगी। इन सब चीजों को देखते हुए मैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरे बंजारा समाज से अपील करता हूँ। सर देखिए, आज हमारा बंजारा समाज कोई छोटा मोटा समाज नहीं है, बहुत बड़ा समाज है, लेकिन फिर भी दोनों पार्टियों के द्वारा हमारे बंजारा समाज को ना तो कहीं बीजेपी के द्वारा कोई टिकट दिया गया, ना कांग्रेस के द्वारा। फिर हम बंजारा समाज को क्या इनके खिलाफ नहीं होना चाहिए? देखिए, मैंने भी आपको जैसा कहा कि पूरा समाज टिकट नहीं मांगता, पर्टिकुलर 1, 2, 4, 5 तक कहीं कोई से भी विधानसभा में हमारे बंजारा समाज में दोनों पार्टियों की तरफ से कोई टिकट नहीं दिया गया, जबकि बहुत अच्छे कार्य कर रहे थे दोनों पार्टियों में। जो व्यक्तिगत है कि जो बीजेपी में था वो बीजेपी में, जो कांग्रेस से मांग रहा था, लेकिन दोनों पार्टियों ने नकार दिया हम लोगों को। हमारी बंजारा समाज की बहुत बड़ी आबादी है, तो इसका कोई कारण? देखिए, मैं अध्यक्ष के तौर पर जो मुझे बंजारा समाज के हित में लग रहा है उस प्रकार की मैं अपील बंजारा समाज से जारी कर रहा हूँ। टिकट देना नहीं देना वो पार्टी के अंदर की पॉलिसीज होती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि समाज को टिकट में प्रतिनिधित्व नहीं देना या किसी प्रकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना गलत है। अगर पूरे समाज की बात की जाए तो मैं इसी निष्कर्ष पर, इसी कंक्लूजन पर पहुंचता हूँ कि आने वाली कांग्रेस की सरकार इनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी देगी और इनके लिए विशेष पैकेज भी इनके लिए जारी करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर, आप कुछ बोलना चाहोगे? वो उनसे वो आ गए, रख लो, आपका रख लो।